आज के वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैं परिणाम बेस दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। नवीन सर का RW चैनल का, रोजगार विद अंकित चैनल का GS का प्रैक्टिस सेट परिणाम बेस का दिल्ली पुलिस का मैं कंसाइज वे में नोट बनाए हैं। मैं उसी को लेके आया हूं। आपका रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये वीडियो को विदाउट स्किप के पूरा देखें, तभी आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने कंसाइज वे में नोट्स बनाए हैं रोजगार विद अंकित चैनल परिणाम बेस के प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। वही आपको रिवीजन कराऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एनी एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और एनी एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को विदाउट स्किप के वीडियो को पूरा देखें। जैसे कि तमिलनाडु के नृत्य, जैसे कि तमिलनाडु का नृत्य कुम्मी नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है। कवाड़ी नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और खेल गोपाल ये कहाँ का है? तमिलनाडु के नृत्य लिखे हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने कराए हैं कंसाइज वे में, बिल्कुल नहीं प्रश्न नहीं लिखा है पूरा जो पूछें, बिल्कुल कंसाइज वे में कराएंगे। एक प्रैक्टिस सेट में, एक पेज में एक प्रैक्टिस सेट फिनिश हो जाएगा। जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ये कहाँ का? दक्षिण का, साउथ का, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? साउथ में, साउथ का। मोहिनीअट्टम है केरल का, साउथ का नृत्य दिशा साउथ का, ठीक है, मतलब दक्षिण। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का, ये दक्षिण पूर्व का, ठीक है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का, उत्तर पूर्व का नृत्य है, ठीक है। सत्रिया कहाँ? असम का, असम कहाँ? उत्तर पूर्व का नृत्य है, ठीक है। ऐसे पूछेगा कि उत्तर पूर्व का कौन सा नृत्य है, 4 विकल्प दिए गए होंगे तो आपको टिक करने होंगे। सत्रिया उत्तर पूर्व का नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? दक्षिण का। ऐसे पूछेगा कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो दक्षिण का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन कह सकते हैं आप, यू कैन से। कथक कहाँ का? केरल का, ये कहाँ? उत्तर पूर्व का। पूछा गया कि उत्तर पूर्व का एकमात्र ऐसा नृत्य जो उत्तर पूर्व में गाया जाता है या किया जाता है, तो कथक, ठीक है, केरल का। यूपी का है ये यूपी का, कथकली केरल का है, ठीक है। के नृत्य, जैसे काली गोपाला कहाँ का? असम का नृत्य है, ठीक है। आप देखो सितार वादक पूछेंगे कि कितने सितार वादक कितने, तो सारे यहाँ पे लिखे कंसाइज वे में बहुत है। ये नहीं कि सितार वादक कितने क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने, की नोट्स मतलब नोट्स कम से कम लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। सितार वादक कौन है? देखो निखिल बनर्जी कौन है? सितार वादक हैं। और पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। इन्हें 1919 में भारत रत्न मिला था। किसके? पंडित रविशंकर को। ये सितार वादक हैं। निखिल बनर्जी सितार वादक हैं और पंडित रविशंकर। उमा शंकर कौन है? सितार वादक हैं। शहीद परवेज सितार वादक हैं। बंदे हसन कौन है? सितार वादक हैं, ठीक है। मिजोरम का त्यौहार चापचर कूट कहाँ का है? मिजोरम का त्यौहार है चापचर कूट, मिजोरम का एक त्यौहार है। के अन्य त्यौहार जैसे भीमकुट कहाँ का? मिजोरम का। और थाल फम्बांग ये कहाँ? मिजोरम का है। ऊटपाल कुट ये कहाँ का? मिजोरम का त्यौहार। इंथोरियम कहाँ का? मिजोरम का त्यौहार है, ठीक है। अब जैसे कि ये पुस्तक लिखी द हेरिटेंस पुस्तक किसने लिखी? किरण देसाई ने, ठीक है। इन्हें किरण देसाई को बुकर पुरस्कार मिला था 2006 में। इन हेरिटेज पुस्तक किसकी लेखक कौन है? किरण देसाई। इन्हें बुकर पुरस्कार 2006 में मिला था, ठीक है। जैसे कि चेतन भगत सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? 400 डेज 3। चेतन भगत सिंह की पुस्तक है 400 डेज 3, ठीक है। नेक्स्ट इनकी अन्य पुस्तक है मिस्टेक्स इन माई लाइफ। किसकी पुस्तक है? मिस्टेक्स इन माई लाइफ, चेतन भगत सिंह की पुस्तक है, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट पुस्तक है, या आत्मकथा कह सकते हो, अरुंधति राय की आत्मकथा या पुस्तक द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किसकी आत्मकथा है? अरुंधति राय की द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। अब जैसे कि जुम्पा की पुस्तक है द नेमसेक। जुम्पा की पुस्तक है, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट है राजस्थान का केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। और सरिका राजस्थान में, ठीक है। ये ध्यान रखें। ग्रेट बाग की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो में हुई थी। कहाँ? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। चानू दारो
पाकिस्तान में स्थित है। लोथल कहाँ, गुजरात में है, ठीक है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। कब की थी, 1919 में। कितना कंसाइज वे में क्लियर होता जा रहा है। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। कब की थी, 1919 में की थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे। लिखा हमने नहीं है खिलजी, बट हम आपको बता रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ठीक है। जैसे का किरम यानी सल्तनत के किरम की कौन पहले आया, तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहदत्त। बृहदत्त बाद में आया, तो पहले है किरम में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहदत्त, ठीक है। ये याद रखेंगे किरम, ठीक है, इनका ये किरम है। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, 1940 में, ठीक है। 1940 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। गठन कब हुआ था, 6 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1940 को हुआ था। पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1940 को, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंतिम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। संविधान सभा की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट बार बार आया एग्जाम में, क्वेश्चन कह सकते हैं आप। अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, 1950 में। स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949 को। संविधान को अपनाया कब, यानी संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। बांध कहाँ है, कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। मेटर बांध कहाँ पर, बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। केलूर झील कहाँ, आंध्र प्रदेश में। केलूर झील कहाँ, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और तमिलनाडु में है पुलकित झील कहाँ पे, तमिलनाडु में। पुलकित झील कहाँ है, तमिलनाडु में। लिपि लेक दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। अमान दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। लिपि लेक दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नाथुला दर्रा सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में, हिमाचल में। रोहतांग दर्रा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। धबनी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धबनी की मृदा पानी और आग में यात्रा करती है, यानी ये क्वेश्चन आएगा कि धबनी किस में यात्रा नहीं करती, तो निर्वात में यात्रा नहीं करती है, ठीक है। धबनी मृदा पानी और आग में यात्रा करती है, जबकि निर्वात में यात्रा नहीं करती। कौन, धबनी। नींबू में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। देखो तो जरा सा कंसाइज वे में क्लियर होगा, एक प्रैक्टिस से आपका डन होने वाला है, ठीक है। नींबू में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, यानी अम्ल। घास में क्या होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। और सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, यानी एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, ठीक है। इसका सूत्र CH3COOH। और नारियल में क्या होता है, लोरिक एसिड, यानी लोरिक एसिड किस में होता है, नारियल में, ठीक है। फिर एक बार रिपीट कर दें, नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल, इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड यानी अम्ल, घास में होता है बेंजोइक अम्ल, और सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। और नारियल में होता है लोरिक एसिड है, ठीक है। सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष कौन है, मतलब संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है, हरेंद्र कुमार, ठीक है। सचिव कौन है, HBR अय्यर, ठीक है। संविधान सभा के सचिव कौन है, HBR अय्यर, ठीक है। कितना जल्दी, 10 मिनट में पूरा प्रैक्टिस से डन हो रहा है, रिवीजन हो रही है आपकी। और सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, BN राय, ठीक है। संविधान के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, BN राय, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, यानी भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा, हीराकुंड बांध। कौन सी नदी पर है, महानदी पर। कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। और क्या चाहिए भाई, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर है, कहाँ, उड़ीसा में। सबसे ऊंचा बांध, मतलब सबसे जो बड़ा है हीराकुंड बांध महानदी पर, उड़ीसा में। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, कहाँ, कौन सी नदी पर, भागीरथी नदी पर, कहाँ है, उत्तराखंड में है। बजट से संबंधित क्वेश्चन, पहला महिला बजट किसने पेश किया था, इंदिरा गांधी ने। कब, 1970 में पेश किया था, ठीक है। पहली बार प्रथम बार महिला ने बजट कब पेश किया था, इंदिरा गांधी ने पेश किया था। कब पेश किया था, 1970 में, ठीक है।
स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था? 26 नवंबर 1947 को। किसने पेश किया था? षणमुखम चेट्टी ने। ठीक है, यानी स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? षणमुखम चेट्टी ने। ठीक है, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मैथाई ने पेश किया था। कब पेश किया था? 1950 में। ठीक है, गणतंत्र भारत का पहला बजट 2 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। किसने पेश किया था? जॉन मैथाई ने। ठीक है, पहला बजट 1860 में कैनिंग ने वायसराय थे तब पेश किया गया था। 1860 में किसने पेश किया था? इनके द्वारा 1860 में बजट पेश किया गया था पहली बार। ठीक है, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। ठीक है, यानी और आर्टिकल 112 के अंतर्गत बजट को पेश किया जाता है। ठीक है, वित्त विधेयक 117 में दे रखा है। ठीक है, आपका डन हो गया है। ठीक है, 10 मिनट्स में आपको पूरे प्रैक्टिस सेट के रिवीजन करा दिए। RW चैनल परिणाम बेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका डन हो गया है। इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। 70 के 70 प्रैक्टिस सेट अगर आप चाहते हैं तो चैनल को पर कमेंट करें अच्छे। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो यहाँ तक।